हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिल्टर स्टार्ट करेंगे। फिल्टर क्या होता है? जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो उसमें क्या होता था, हम एसी सिग्नल इनपुट पर देते थे, हमको आउटपुट पर डीसी मिलता था। लेकिन वो डीसी क्या मिलता था? प्योर डीसी नहीं मिल पाता था, वो डीसी पल्सेटिंग मिलता था। मतलब जैसे यहाँ पे ये इनपुट दिए तो हमको आउटपुट क्या मिला? ये हमको डीसी पल्सेटिंग मिलता था। यहाँ पे हम लोग इनपुट एसी देते थे और हमको डीसी पल्सेटिंग मिलता था। लेकिन इस डीसी पल्सेटिंग प्योर तो हमको डीसी मिला नहीं। तो यहाँ इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो इसमें एसी सिग्नल है, जो मिक्स एसी सिग्नल है, वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए और हमको प्योर डीसी मिले। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्विपमेंट है जिसको फिल्टर हम लोग कहते हैं, और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिल्टर सर्किट क्या है? टू रिमूव द एसी कंपोनेंट और फिल्टर देम आउट इन ए रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, मतलब रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, ए फिल्टर सर्किट इज यूज। ठीक है, अ फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस टू रिमूव द एसी कंपोनेंट of the rectified output but allow the DC component to reach the load। ये क्या करता है? जो रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता है उसमें से जो AC सिग्नल रहता है उसको क्या करता है? रिमूव करता है और DC सिग्नल को लोड तक पहुंचने देता है। ठीक है, ए फिल्टर सर्किट इज इन जनरल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर, फिल्टर सर्किट। ठीक है, इसका जो फिल्टर होता है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक इंडक्टर एल, ठीक है, कैपेसिटर सी, ठीक है, और एक होता है क्या? एक एलसी सर्किट होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एलसी सर्किट होता है, एलसी फिल्टर सर्किट। और एक क्या होता है? सीएलसी सर्किट, जिसको पाई सर्किट भी कहा जाता है। मतलब ये हम लोग चार सर्किट यूज करते हैं। किस लिए? तो रेक्टिफाइड आउटपुट से एसी सिग्नल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ए कैपेसिटर अलाउ एसी ओनली एंड इंडक्टर अलाउ डीसी ओनली टू पास। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है? केवल डीसी सिग्नल को अलाउ करता है खुद से पास होने के लिए, और ये कैपेसिटर क्या करता है? केवल एसी सिग्नल को पास होने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, a filter circuit consists of a passive circuit element, that means inductor, capacitor, resistor and their electrical properties of the। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि a filter circuit consists of a passive circuit element, that means inductor, capacitor, resistor and their combination। इसमें क्या होता है कि ये जो फिल्टर होता है वो पैसिव एलिमेंट से बना होता है। ठीक है, पैसिव एलिमेंट मतलब इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और इसके कॉम्बिनेशन से ये क्या होता है? फिल्टर बना होता है। ठीक है, द फिल्टर एक्शन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, ये फिल्टर किस पे काम करता है? जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है पैसिव एलिमेंट का, जैसे कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी है या इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है, उस पर फिल्टर काम करता है। कैसे? तो इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो डीसी सिग्नल को पास होने देगा। ठीक है, मतलब लो सिग्नल को पास होने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास नहीं होने देता है। मतलब एसी सिग्नल को इंडक्टर खुद से पास नहीं होने देगा। ठीक है, केवल किसको पास होने देगा? डीसी सिग्नल को पास होने देगा। वहीं पे कैपेसिटर क्या करता है? डीसी सिग्नल को खुद से पास नहीं होने देगा। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है खुद से डीसी सिग्नल को पास नहीं होने देता, केवल एसी सिग्नल को पास होने देता है। ठीक है, जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल एन इंडक्टर अलाउ द डीसी टू पास, कैपेसिटर अलाउ द एसी टू पास थ्रू इट। ठीक है, बट इट ब्लॉक द डीसी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिल्टर आर गिवन बिलो। ठीक है, वही जो अभी बताएं कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है? वो डीसी सिग्नल को पास होने देता है, और कैपेसिटर क्या करता है? एसी सिग्नल को पास करने देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े कि फिल्टर कितने टाइप का होता है? चार टाइप का। इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर,
एलसी फिल्टर और पाइप फिल्टर। पाइप फिल्टर को सीएलसी फिल्टर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सारे फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सीरीज इंडक्टर फिल्टर, the inductor is connected in series with the rectifier output and the load resistor। ठीक है, thus it is called the series inductor। अभी हम लोग ये क्या है, ये मेरा इंडक्टर। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंडक्टर फिल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंडक्टर फिल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडक्टर फिल्टर में क्या होता है कि जो इंडक्टर होता है वो सीरीज में लगा रहता है। इन सीरीज इंडक्टर फिल्टर द इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेक्टिफायर आउटपुट एंड द लोड रजिस्टर। इसमें क्या होता है, जो मेरा इंडक्टर होता है वो रेक्टिफायर के द्वारा जो आउटपुट मिल रहा है उसके, और जो मेरा लोड लगा हुआ है उससे क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड रहता है। मतलब मेरा रेक्टिफायर से आउटपुट आया पल्सेटिंग डीसी, उससे क्या होता है, सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट होता है और उसके बाद लोड मेरा कनेक्टेड होता है। ठीक है, दस इट इज कॉल्ड सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंडक्टर फिल्टर को सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर फिल्टर टू ब्लॉक एसी एंड प्रोवाइड्स जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी। ठीक है, ये क्या करता है, एसी को ब्लॉक कर देगा। इंडक्टर मतलब इंडक्टर जो होगा, जो रेक्टिफायर द्वारा आउटपुट आ रहा है उसमें जो एसी कंपोनेंट है उसको ब्लॉक कर देगा। इंडक्टर एसी कंपोनेंट को अपने से फ्लो नहीं होने देगा, केवल डीसी को फ्लो होने देगा। डीसी के लिए ये क्या करता है, जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, when the value of DC output from the rectifier is more than the average value, then the rectifier store the excess current in the form of magnetic energy। ठीक है, when the value of DC from the rectifier is less than the average value, the inductor release the stored magnetic energy in order to balance the effect of low value of DC। In this way series inductor filter maintain the regulated DC supply। ठीक है, moreover inductor block the AC ripple current in the output value of the rectifier, thus smooth DC signal can be obtained। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये डीसी सिग्नल देंगे तो ठीक है, क्या होगा, पहले चार्ज होगा मतलब एनर्जी को स्टोर करता है, उसके बाद क्या करता है, लोड को ये अपना एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, ये अपना एनर्जी क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा इंडक्टर फिल्टर है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। ये क्या है, जो रेक्टिफायर द्वारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे लगाएंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये इंडक्टर से पास होगा। तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर मेरा डीसी को पास होने देगा और एसी को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ से डीसी हमको पास होते हुए लोड के थ्रू पास होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा सीरीज इंडक्टर फिल्टर। देखिए, तो जब पास होगा तो पहले क्या, देखिए ये क्या था, इनपुट ये है, इनपुट मेरा क्या है, इनपुट ये है मेरा। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा था, रेक्टिफायर द्वारा जो आउटपुट आ रहा था डीसी पल्सेटिंग ये है, और जब इंडक्टर द्वारा पास हुआ वो डीसी पल्सेटिंग, तब कैसा मिल रहा है मेरा, मतलब थोड़ा मोड़ा तो एसी कंपोनेंट आ ही जाएगा, प्योर डीसी नहीं देगा। लेकिन क्या हुआ, इसके कंपैरिजन में देखिए, ये इसके कंपैरिजन में कि ये क्या है, मोर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, मतलब डीसी जैसा दिखाई दे रहा है। डीसी क्या होता है, कांस्टेंट करंट। तो ये जो पल्सेटिंग करंट है इनपुट, उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट मिल रहा है करंट, वो क्या है, मोर कांस्टेंट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब हमको इससे क्या हुआ, जो डीसी आउटपुट मिला वो क्या हुआ, वो बेहतर मिला। किसके कंपैरिजन में, जो हम लोग इनपुट पे डीसी पल्सेटिंग मिल रहा था। ठीक है,
अब उसके बाद आते हैं सी फिल्टर, ठीक है। द शंट कैपेसिटर फिल्टर कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटर अलोंग विद द लोड रजिस्टर, ठीक है। द शंट कैपेसिटर फिल्टर कंप्राइज ऑफ कैपेसिटर अलोंग विद द लोड रजिस्टर, ठीक है। ये क्या होता है, ये लोड के पैरेलल में कनेक्टेड होता है। जो कैपेसिटर फिल्टर होता है वो लोड के पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इन दिस द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट एंड ऑल्सो इन पैरेलल विद द लोड रजिस्टर। ये क्या है, इनपुट और आउटपुट का क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ड्यूरिंग द कंडक्शन द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे ही इनपुट सप्लाई होता है तो ये चार्जिंग होने लगता है, ठीक है। पहले क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। चार्जिंग होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब एनर्जी को स्टोर करेगा, और जैसे ही फुल चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, उसके बाद ये क्या होगा, अपनी एनर्जी को ये ट्रांसफर करने लगेगा, किसको, लोड को, ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है ये फास्टली चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। चार्जिंग कंडीशन में ये फास्टली चार्ज होता है, लेकिन जो डिस्चार्जिंग करता है वो वेरी स्लोली डिस्चार्ज करता है, ठीक है। वेरी स्लोली डिस्चार्ज करने के कारण क्या होता है, हमको मतलब अभी आगे समझाएंगे कि क्या आगे हो डिस्चार्जिंग, स्लोली डिस्चार्जिंग होने से क्या हो रहा है, ठीक है। फिगर के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा, अभी देख लेते हैं, ठीक है। द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग ए स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। The capacitor will charge to its peak value because the charging time constant is almost zero, ठीक है। अभी जो बताया कि जो चार्जिंग होता है कैपेसिटर का वो वेरी फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, ठीक है। जब मैक्सिमम चार्ज हो गया कैपेसिटर, उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू द लोड रजिस्टर, ठीक है। किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, लोड के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा। दस इन दिस वे द कैपेसिटर विल मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट, ठीक है, वोल्टेज एंड प्रोवाइड द रेगुलेटेड आउटपुट, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा, मेरा कांस्टेंट वोल्टेज मतलब 100% कांस्टेंट तो नहीं, लेकिन लगभग कांस्टेंट वोल्टेज हमको मिलता है, ठीक है। द शंट कैपेसिटर फिल्टर यूज द प्रॉपर्ली ऑफ कैपेसिटर विच ब्लॉक डीसी एंड प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस टू एसी, ठीक है। ये क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को अपने थ्रू फ्लो होने देता है। द एसी रिपल कैन बाईपास थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है। यहां देखिए, अब देखिए फिगर से समझाते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि जो कैपेसिटर होता है वो मेरा इनपुट, ये सप्लाई इनपुट है, ये सप्लाई इनपुट है, तो इनपुट के पैरेलल कनेक्टेड है, और क्या है, ये लोड, लोड के भी पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सप्लाई, हम सप्लाई देने लगे तो ये क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो चार्ज देखिए कैसे हो रहा है, चार्ज वेरी फास्ट होगा, यहाँ तक मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आ गया है, ये वाला वोल्टेज मैक्सिमम आ गया, उसके बाद ये चार्ज नहीं होगा, ठीक है। चार्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया, अब क्या करेगा, फुली चार्ज हो गया, तो चार्ज हो गया तो अब इसको डिस्चार्ज करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी स्टोर हो गया फुल, तो अब ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज किसके क्रॉस करेगा, इस लोड के क्रॉस डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। इस लोड के क्रॉस डिस्चार्ज करेगा, और ये लोड क्या है, हाई होता है, तो जो टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, ठीक है। तो जब आरसी हाई होगा, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस होता है वो वेरी स्लो होता है, ठीक है। जब आरसी हाई होगा तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या होगा, वेरी हाई, और ये लो होगा तो डिस्चार्जिंग क्या होगा, वेरी स्लो, ठीक है। तो ये हाई होता है तो डिस्चार्जिंग क्या होगा, यहाँ तक मैक्सिमम चार्ज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज करने लगा धीरे 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 धीरे, ये नहीं फास्टली डिस्चार्ज करता तो क्या होता है, ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है,
धीरे धीरे डिस्चार्ज स्लो मतलब क्या हुआ कि जो अपने अंदर चार्ज स्टोर है कैपेसिटर किया है वो क्या होगा धीरे धीरे डिस्चार्ज करेगा, मतलब उसका जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है वो धीरे धीरे कम जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है, ये धीरे 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 क्या होगा कम आया, और जैसे ही यहाँ पे आएगा ठीक है तो इसको सेकेंड साइकिल इनपुट का मिल गया। ठीक है, इसको क्या मिल गया, इनपुट का सेकेंड साइकिल मिल गया। तो सेकेंड साइकिल मिला तो क्या होगा फिर से ये चार्ज होने लगेगा, और फिर जैसे ही मैक्सिमम चार्ज होगा तो फिर से डिस्चार्ज होने लगेगा। तो देखिए आउटपुट हमको कैसा मिल रहा है, आउटपुट हमको ये मिल रहा है, तो ये क्या है लगभग क्या है कांस्टेंट के बराबर आया है। आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, लगभग कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग ऑलमोस्ट डीसी हमको आउटपुट पर इसके थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ सी फिल्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, ये क्या करता है अपने अंदर से एसी को पास करता है, तो जब इसमें से एसी पास हो जाएगा और डीसी को पास नहीं होने जाएगा तो डीसी कहाँ से पास, डीसी इधर चला जाएगा, और हमको तो यही तो चाहिए कि लोड के थ्रू डीसी जाना चाहिए, एसी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमको यही तो चाहिए कि लोड जो है उसके थ्रू क्या होना चाहिए, डीसी जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आउटपुट में हम डीसी हमको चाहिए। हम यही ना कर रहे हैं कि जो इनपुट पे पल्सेटिंग डीसी है उसमें से एसी को निकाल फेंकें और जो आउटपुट पर हमको क्या मिले प्योर डीसी मिले। तो कैपेसिटर तो यही कर रहा है अपने अंदर से एसी को पास करा दे रहा है और डीसी को पास नहीं करने दे रहा है, तो डीसी क्या हो रहा है इधर से पास हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा डीसी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर में क्या होता है, इन इंडक्टर फिल्टर द रिपल फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड रेजिस्टेंस, ऑन द अदर हैंड इन कैपेसिटर फिल्टर इट इज वेरिंग inversely with the load resistance. ठीक है, hence if the combine the inductor filter with the capacitor the ripple factor will become almost independent of the load filter. It is also known as the inductor input filter, choke input filter, L input और LC section. इसमें क्या होता है देखिए, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कैपेसिटर क्या हुआ अपने अंदर से एसी को फ्लो करवा देगा और डीसी को क्या करेगा लोड पास भेज देगा। ठीक है, और उसके कैपेसिटर के बाद इंडक्टर लगा हुआ है तो क्या होगा, तो उसमें भी जो डीसी में भी कुछ एसी बच जा रहा है वो क्या होगा इंडक्टर थ्रू पास नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को फ्लो होने देता है। तो जब एल और सी दोनों को कंबाइन फॉर्म में लगाते हैं एज ए फिल्टर यूज करते हैं तो हमको क्या होता है और प्योर फॉर्म में हमको आउटपुट पार्ट डीसी मिलता है। ठीक है, इन द सर्किट अ चॉक इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, इट ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द एसी कंपोनेंट एंड अलाउ डीसी कंपोनेंट टू फ्लो थ्रू द लोड। द कैपेसिटर अक्रॉस द लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विच फिल्टर आउट एनी एसी कंपोनेंट फ्लोइंग थ्रू द चॉक। ठीक है, इन दिस वे रिपेल आर रेक्टिफाइड एंड स्मूथ डीसी इज प्रोवाइड थ्रू द लोड। ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ देखिए फिगर में, यहाँ क्या है देखिए ये इंडक्टर लगा हुआ है ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इनपुट दिए तो इनपुट गया तो इंडक्टर के क्या प्रॉपर्टी है कि वो डीसी को फ्लो होने देगा एसी को नहीं फ्लो होने देगा। ठीक है, तो एसी को ये क्या किया यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, डीसी यहाँ से फ्लो होने लगा, डीसी यहाँ से जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब देखिए क्योंकि हमने क्या देखा था इंडक्टर में कि क्या हो रहा था इसमें भी कुछ एसी हमको मिल रहा था, कुछ एसी मिल रहा था, तो ये क्या हो रहा है तो अब जब यहां से जाएगा तो अब कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर बोलेगा कि अरे एसी भाई आ जाओ इधर, तुम एसी तुम इधर आ जाओ क्योंकि तुम मेरे पास से फ्लो होगे, हम डीसी को नहीं फ्लो होने देंगे। तो कुछ एसी जो इसमें से फ्लो हो गया वो क्या होता है वो कैपेसिटर थ्रू पास हो जाता है और यहां से हमको क्या मिलता है प्योर डीसी लोड पास से फ्लो होता है। ठीक है, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ और हमको प्योर डीसी आउटपुट पास मिला। ठीक है, तो इसलिए एलसी फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सीएलसी फिल्टर क्या है, इसको पाई फिल्टर भी कहते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है,
इसमें देखिए क्या हुआ, हमने एलसी फिल्टर और सी फिल्टर दोनों को कंबाइन फॉर्म में अटैच कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या होगा, सी फिल्टर लगा रहेगा, तो सी फिल्टर क्या होगा, कुछ एसी को ब्लॉक, एसी को अपने पास से फ्लो होने देगा और डीसी को क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा, ठीक है, डीसी को आगे बढ़ा देगा। अब जो उसमें एसी बचा हुआ है उस सिग्नल में, उसमें क्या हुआ, फिर आगे एलसी लगा हुआ है, एलसी भी क्या करेगा, उसमें से कुछ एसी मतलब एसी को निकाल देगा, तो क्या होगा, फाइनली हमको आउटपुट पास प्योर डीसी मिल जाता है, ठीक है। पाई फिल्टर इज ए शंट कैपेसिटर फिल्टर followed by an AC filter which is arranged like a Greek letter pi. Hence it is called a pi filter. The pi filter gives steadier and smoother DC component compared to the filter, ठीक है, compared to the other filter, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें जो है मतलब उसका जो अभी तक हम लोग पीछे पढ़े उससे क्या है, ये बेस्ट वे है क्या पाने के लिए, डीसी पाने के लिए ये क्या है, बेस्ट वे, क्योंकि इसमें क्या लगा है, मोर देन वन कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा एसी को क्या करेगा, रिमूव करेगा और डीसी को आउटपुट पास भेजेगा, ठीक है। देखिए द शंट कैपेसिटर C1 डज द मेन फिल्टरिंग, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस C1 कैन बी एक्सपेक्टेड एज ए सिमिलर वेव फ्रॉम, ठीक है, ऑफ द कैपेसिटर फिल्टर। जो पहले हम लोग कैपेसिटर फिल्टर पढ़े उसके द्वारा जो हमको आउटपुट मिला वो क्या होगा, आउटपुट कैपेसिटर से सिग्नल पास करेगा तो मिलेगा। उसमें क्या था, उसमें भी कुछ हमको एसी सिग्नल मिल रहा था, अब वो सिग्नल एलसी से पास होगा और जब एलसी से पास होगा तो उसमें से भी क्या करेगा, वो एसी सिग्नल को रिमूव कर देगा और आउटपुट पास डीसी मिलेगा, ठीक है। देखिए इसका फिगर, यहां देखिए, पहले ये देखिए, पहले हम लोग ये कैपेसिटर फिल्टर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो यहां से जब सिग्नल जाएगा तो ये क्या करेगा, हम यहाँ पे हमको कैसा मिल रहा था आउटपुट, इस जब कैपेसिटर से सिग्नल पास हो रहा था ऐसा मिल रहा था, ऐसा मिल रहा था। तो इसमें क्या है, और इसमें कुछ तो पल्सेटिंग बच गया है ना एसी सिग्नल, क्योंकि डीसी प्योर होना चाहिए, तो डीसी प्योर कैसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है, कुछ पल्सेटिंग एसी का सिग्नल बच गया है, तो जब ये सिग्नल यहां से आएगा तो ये क्या करेगा, इंडक्टर इसमें से कुछ एसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, तब यहां पर जाएगा। अब ठीक है, मान लीजिए कि इसमें भी कुछ आगे जो आउटपुट गया इसमें भी कुछ क्या बचा, एसी सिग्नल बचा, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, उस एसी सिग्नल को अपने पास फ्लो करवा लेगा अपने से, और यहां से क्या होगा, प्योर डीसी हमको लगभग मतलब प्योर डीसी मिलता है, प्योर डीसी हमको यहां से आउटपुट हमको मिल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, फिर एलसी फिल्टर, फिर सीएलसी फिल्टर। तो ये क्या है, टोटल फिल्टर कैसे बनाया गया है, ये कैपेसिटर और इंडक्टर जो है दोनों पैसिव एलिमेंट है, उनको कंबाइन करके बनाया गया है। और ये किस पे काम करता है, इनके प्रॉपर्टी पर ही काम करता है। कैसे, क्योंकि जो इंडक्टर है वो अपने से डीसी सिग्नल को पास होने देता है और एसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। कैपेसिटर है जो अपने से एसी सिग्नल को पास करने देता है और डीसी को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या बना दिए, फिल्टर बना दिए, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके फिल्टर बना दिए, और हम लोग जो रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा था डीसी पल्सेटिंग, उसमें जो एसी सिग्नल था उसको क्या किए, उसमें से एसी सिग्नल को हम लोग रिमूव आउट कर दिए और हमको फिल्टर का यूज करके प्योर डीसी मिल गया, ठीक है। तो थैंक यू, यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे।